श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन। समस्त मुनि संघ की जय। आज के जिज्ञासा समाधान के बहुचर्चित कार्यक्रम में आदिना चैनल, सुधा कलश चैनल और जयवाणी चैनल की समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात नामों पर विराजित सभी सदार्थी भाई और सभी श्रावक श्रेष्ठियों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बार-बार नमोस्तु। आज की प्रथम जिज्ञासा करेंगे धर्मेंद्र जी झांसी 129 विद्यासागर ग्रुप, नितेश जी सागर, संतोष जी अहमदाबाद, सुनील जी एडवोकेट खुले शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी नाम बोले जाएं वो आगे की तरफ आकर के बैठ जाएं और अपने क्रम पर ही जिज्ञासा करें। सभी दर्शकों से एक और निवेदन है, अभिवादन आदि में ज्यादा समय नहीं निकालें, सीधा नमोस्तु गुरुवर करके अपनी जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है महाराज जी कि जब माता भगवान घर में आते हैं तो माता पिता के 15 मिनट पहले से रत्नों की वृष्टि होती है, तो जो जीव माता पिता के घर में आता है क्या उस जीव को पहले निश्चित हो जाता है कि घर में आने वाला है? 6 माह पहले ही देवताओं के तीर्थंकरों में, क्योंकि वो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं, 6 महीने पहले ही उनका निर्धारण हो जाता है। इतना तो निर्धारण करने में कोई बाधा नहीं है, कर्म की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। 6 महीने पहले सब कुछ पता चल जाता है कि जीव कहाँ किस घर में जाएगा। जो जिन्होंने नाम अपने लिखाए हैं वो आगे आ जाएं। इस साउंड से आगे किसी का यदि हो तो आगे माइक नहीं दिया, दूसरा नाम बोला। जिन लोगों ने अपने नाम लिखा है आलोक, सब इस साउंड के आगे आ जाएं जिनको नाम लिखा है। जिनने भी नाम लिखा है सब आगे आ जाओ। इस साउंड से आगे किसी को माइक नहीं दिया जाए। 350 लोग आगे आ जाए। चले नमोस्तु एक बार ही करेंगे, 3 बार नहीं, सबकी नहीं, गांव की नहीं, नगर की नहीं, प्रार्थी नहीं, अपनी नमोस्तु एक बार बोल के करें जिज्ञासा। नहीं, एक बार गर्म किया हुआ जल पुनः गर्म करने से सचित्ता चित्त योनि बन जाती है, इसलिए ठंडा होने के बाद पुनः गर्म नहीं किया जा सकता। जब तक लेकिन 24 घंटे के बाद नहीं, वो विकृत है। हाँ, 6 घंटे बाद यदि वो पानी गर्म है तो गर्म किया जा सकता है। ठंडा हो गया फिर गर्म करोगे तो सचित्ता चित्त योनि बन जाएगी, सचित्ता चित्त बन जाएगी और शीत उष्ण योनि बन जाएगी, 2 योनि बन जाती है। देवगति से जो है स्थावर नाम कर्म के प्रथम और दूर स्वर के देव एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं। तहत चय थावर तन धरे, यानी पहला और दूसरे स्वर के देव मर करके एक इंद्रियों में जा सकते हैं। ऐसे उनके निकृष्ट परिणाम होते हैं।
वो तो मैंने बता दिया गमा। यदि अपनी समर्थ नहीं है तो अभी बोली मत लो, नहीं देते हैं तो उनको तो बहुत महान दोष है। हमने आपको अभी बोली दी तो नहीं ना। मैंने ये कहा है कि ऐसी भावना भाव कि हम इतने समर्थ हो जाएं, इतने समर्थ हो जाएं कि जो महाराज के मुख से निकले वो पूरा कर सकें। समझ आप हैं, जो बन जाते हैं बोली नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि बोली यदि आपने बोल दी है तो पंच कल्याणक में इंद्र बनने के पहले बोली चुका देना चाहिए। ये आजकल जो उधार परंपरा चल रही है, ये सब पंच कल्याणक का अतिशय खत्म, तुम्हें दान देने का अतिशय खत्म, सब पंच कल्याणक कर लिया। सौधर्म इंद्र का जब आपको पद मिला उस समय तो आप उधार खाते में थे, ऋण में थे। स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी यजमान मूर्ति विराजमान करना, मंदिर की प्रतिष्ठा करना, पंचकलन करना, यदि उसके ऊपर मंदिर की कोई बोली ऋण में है तो उसकी प्रतिष्ठा कभी भी सिद्ध नहीं होगी। मूर्ति यदि विराजमान कर दिया, मूर्ति के निछावर नहीं दिए तो उसका कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं। सौधर्म मंदिर आदि बन जाते हैं, 5-5 साल के उधार ले लेते हैं, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया यही है बोली कम जाए लेकिन पंच कल्याणक के पहले पहले हो जाना चाहिए। ओ क्या हाँ, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने जो कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों की सुरक्षा हेतु खाई खोदी थी, ऐसा उल्लेख उत्तर पुराण के अंतर्गत आया है। क्या आया? वो अलग है, वो प्रसंग आप पूरा प्रश्न स्पष्ट बनाइए। वो प्रसंग अलग है। खाई खोदने के लिए गए वहाँ पर, तो वहाँ पर सगर चक्रवर्ती का दूसरा जो मित्र था स्वर्गों में था, उन दोनों में कंप्रोमाइज हुआ था। जो मनुष्य पर्याय में पहले पहुँचेगा, स्वर्ग का देवता उसको संबोधन करेगा कि वो वहाँ विषय का सामने में ना उलझ जाए। सगर पर का जीव यहाँ आ गया, यहाँ आते ही वो तो राजपाट में उलझ गए, चक्रवर्ती पद में लगे। वो मित्र जो स्वर्गों में था उसने कहा ये तो उलझ गया राजपाट में, दीक्षा ही नहीं ले रहा। तो जो 60,000 पुत्र वहाँ पर गए थे, उन 60,000 पुत्रों को उस देवता ने बेहोश कर दिया और 2 पुत्रों को इसलिए जीवित रखा कि वो जाकर पिता को समाचार दे दे। तो सगर चक्रवर्ती को जैसे ये समाचार दिया 2 पुत्रों ने जाकर के, तो सगर पर चक्रवर्ती जब कहा 60,000 पुत्र हमारे सब बेहोश हो गए, तो सगर चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। वो देवता के द्वारा किया हुआ अपने मित्र को जगाने के लिए षड्यंत्र था। इसी को वैष्णव दर्शन में दूसरे ढंग से लेते हैं। वो गंगा जी को बुलाया, 60,000 काकाओं को तारने के लिए, भागीरथ आदि। ऐसा मेरे में हम लोग शिवरात्रि आए थे, वहाँ पर मैंने आपसे दर्शन किया था कि हम सभी शिवरात्रि यदि 3,000 शिवरात्रि है यहाँ पर, और कि रात्रि शादियों में जो रात्रि भोज है उसमें जाने के लिए क्या करते हैं सभी शिवरात्रि, यदि रात्रि शादियाँ जो रात्रि में होती हैं उनमें यदि रात्रि भोज का त्याग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। मेरा आपके इसी तरह में अब मैंने कराया था एक बार, लेकिन तुम लोग नियम लेकर के फिर बाद में जाकर तोड़ दिया। हमारे पापा ने ऐसा कर दिया, हम क्या करें, सामने वाले लड़की वाले ने ऐसी शर्त रख दी, तो बहुत सारे नियम टूट गए। यहीं ललितपुर के अंदर नियम बना था। क्यों अंचल जी? ललितपुर में नियम बना था रात्रि में भोजन नहीं होंगे शादी वाले हैं, तो टूटे कि नहीं?
टूट गया जब तो कुछ नियम ऐसे हो रहे हैं जिनको हम खूब प्रयास करते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। और यदि शिवरात्रि लेते हैं तो सब मन बना लें कि चाहे कोई भी जिस शादी होगी यदि उसमें रात्रि भोजन होगा तो हम नहीं जाएंगे, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे घर की शादी हो, चाहे स्वयं की शादी हो। स्वयं की भी शादी के समय कहना साहब रात्रि भोजन होगा तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। यदि ये नियम सब पाल सकते हैं तो सब लोग सहमत हैं कि हम शिवरात्रि लोग जहाँ शादी रात्रि की होगी ना हम रात में खाएंगे ना उस बारात में जाएंगे। हमारे घर की भी रात शादी होगी रात्रि में तो भी हम उस रात्रि भोजन में शामिल नहीं होंगे। हाँ, जितने कुंवारे बच्चे में नियम ले रहे हैं हम अपनी शादी में रात्रि भोजन नहीं होने देंगे, दिन में विवाह करेंगे। देखें सही, देखें देखो पहले नियम सुन लें। मैं रात्रि भोजन जिस शादी में रात्रि भोजन होगा उस शादी को हम अटेंड नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे खुद की शादी में हम रात्रि भोजन नहीं होने देंगे। घर में यदि शादी हुई तो हम उसमें रात्रि भोजन का विरोध करेंगे। और हम मना तो नहीं कर पाओगे लेकिन ये कर सकते हो कि हम रात्रि में उसमें शामिल नहीं होंगे। देखें कितने शिवरात्रि ये नियम ले सकते हैं, देख लीजिए भाई कितने से। और कुंवारे लोग कितने ले सकते हैं कि हमारी शादी में दिन में ही रात्रि भोजन है कुंवारे लोग। अब देख लो 600 हैं शिवरात्रि देर सागर ग्रुप में, और भी देख लो क्या हाल है। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे। बाहर से कम 10 फोन आ गए हैं। जो भी हमारे शिवरार्थी भैया जो प्रश्न कर रहे हैं ना, उनकी आवाज टीवी पर सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए आपने शायद ये कॉर्डलेस माइक लाइव से नहीं जोड़े हैं, इन्हें जोड़िए। ये शिकायत प्रतिदिन की है, 4 दिन से और आ रही है, ना तो स्पष्ट आवाज आ रही है ना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। माइक वाले सावधान। चलिए आगे जिज्ञासा करेंगे। सनमति जैन 209 नंबर पूज्य सागर ग्रुप, मनीष जी इटारसी, इसके बाद विनोद जी गंगवाल रेनवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा सभी शिवरात्रि की ओर से है कि हम पुण्यार्चक परिवार श्रीमान सवाई सिंह जी का किस प्रकार आभार व्यक्त करें। ओम शांति। कर लेना, हम बता दें, समय देंगे अलग से। नमस्ते महाराज। इसके बाद तैयार रहेंगे विनोद जी रेनवाल, उनका हो गया क्या? इसके बाद प्रशांत जी बंडा, विपुल जी बिलहरा, संभव जी ईसागढ़। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है, अभी तक इतने बार हमेशा आपके हाथों से गंधोदक सिर पे धारण किया है, बाकी आज ऐसे आपकी क्या उम्मीद है शिवरार्थियों से कि आपने हमेशा अपने मस्तक पर गंधोदक मंच से दिया है, आज ऐसी क्या उम्मीद है शिवरार्थियों से कि आपने 3000 शिवरार्थियों को उनके यथा स्थान पहुंच के आदर्श कर दिया उनका ये मस्तक। महाराज जी जिज्ञासा का समाधान करें। यही है कि जिस मस्तक को मैंने आज गंधोदक से पवित्र किया है, जब तक इस संसार में जिंदा रहे प्रतिदिन इसके मस्तक पे गंधोदक लगता रहे स्वयं। यानी आज मैंने देकर के आपका मंगलाचरण किया है। अब जिन लोगों ने मेरे से गंधोदक लिया है उनको प्रतिदिन यहाँ से जाने के बाद अभिषेक करके इस मस्तक को गंधोदक से पवित्र रखना है, हमेशा इस उम्मीद से भी है। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई विपुल जी बिलहरा, संभव जी ईसागढ़, नितिन जी पाली। महाराज जी के चरणों में कोट सा नमन। महाराज श्री एक ऐसा पुण्यार्जक परिवार जिसने 2012 में आपके इस सहस्कूट चैत्यालय की ऊपर की पूरी मंजिल अपने परिवार के नाम से पुण्यार्जकत्व में रिजर्व कराई थी। आज उन्होंने पूरा इसका जो भी राशि थी समर्पित कर दी है
101 कलश की राशि से उस पूरी मंजिल का पुण्यार्जन उन्होंने किया है। ऐसे धर्मवीरू परिवार श्रीमान स्वतंत्र जी, सुमन जी, स्वर्णिम जी, स्वाति जी, स्वप्निल जी, अभिषेक, डॉक्टर अरिहंत जी लंदन और एवं समस्त मोदी परिवार, अरहन जैन बिलासपुर, अभिषेक जैन लंदन, ललितपुर, झांसी, नोएडा। जो कीर्ति स्तंभ का है सबसे ऊपर, इनके साथ हमारे बीच में सबसे ऊपर कीर्ति स्तंभ की जो यशो पताका है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर की चतुर्मुखी मंजिल का पूरा पुण्यार्जन मय मूर्ति का आज क्षेत्र अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान भगवान का रहेगा और सर्व 11 मंजिल के ऊपर भगवान बैठेंगे। जो सारे ललितपुर को जो एनर्जी और दृष्टि मिल रहा है चतुर्थ तरफ, वह इस कीर्ति स्तंभ के चतुर्मुखी है। मोदी परिवार ने बहुत पहले ये बहुत अच्छा आशीर्वाद। इनके साथ में हमारे सम्माननीय अभिलाषा ग्रुप से श्री करतार चंद जी एवं हमारे संजीव जी सीए और सम्माननीय भूपेन चाचा जी आ जाएं और वो भी श्रीफल अर्पित करें, जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि दशलक्षण पर्व के हर धर्म के आगे उत्तम क्यों लगाया जाता है? दशलक्षण धर्म के हर धर्म के आगे उत्तम क्यों लगाया जाता है? उत्तम शब्द क्यों लगाते हैं? उत्तम का अर्थ सम्यक दर्शन। क्षमा तो सभी करते हैं, भय से, लोभ से क्षमा, लेकिन उत्तम क्षमा यानी सम्यक दर्शन का प्रतीक है, जो मोक्ष के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, यूँ मानो हमारा स्वभाव है कि इन धर्मों को हम स्वीकार करें, इसलिए उत्तम शब्द लगाया जाता है। जिज्ञासा करेंगे संभव जी ईसागढ़, तैयार रहे नितिन जैन पाली, अरिहंत जैन उदयपुरा रायसेन। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बंदन। बिलहरा में विराजित अनुपमती माता जी की ओर से कोटि कोटि बंदन। मम गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि योग स्थान क्या है और योग स्थान कितने प्रकार के होते हैं? योग स्थान क्या है? योग स्थान, योग स्थान गुण स्थान कहलाते हैं। मोह और योग की परिणति का नाम गुण स्थान है। जो हमारे मोह का परिणाम है और मन वचन काय की चंचलता है, इन दोनों परिणाम एक साथ मिलते हैं, उसे गुण स्थानों की रचना होती है। योग स्थान का अर्थ होता है मन वचन काय। जो हमारे मन वचन काय हैं, इनसे आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, जिससे कर्मों का आश्रय होता है, ऐसा माना जाए। और जब इसमें मोह मिल जाता है तो गुण स्थानों की रचना हो जाती है। जैसे जैसे मोह और योग विशुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे नितिन जी पाली, तैयार रहे अरिहंत जी उदयपुरा और अंश जी झोजिया ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति कई वर्षों से बीमारियों से ग्रसित है, उसको क्या करना चाहिए कि जो बीमारियां उसकी खत्म हो जाएं? ऐसा क्या पुण्य का काम करे, वो क्या दान करे? तो आज क्या बात है, माइक हमारे लिए सही स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रहा है। महाराज श्री का पीछे का बैक साउंड सही कर दें। बात गूंज रही है, या तो हम ज्यादा ऊपर बैठे इसलिए आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो वाकई में क्या गूंज रहा। बीमारियां खत्म होती है वैयावृत्ति करने से, सेवा करने से। क्योंकि बिना वैयावृत्ति सेवा के रोगियों को हमने सब हमेशा कहा है, जिस वस्तु की तुम्हारे पास कमी है वह वस्तु तुम्हें दूसरे को देना है। मान लीजिए आप बीमार रहते हैं तो आप जिस बीमारी से ग्रसित हैं उस संबंधी बीमारी का किसी रोगी को भी इलाज कराइए। आपको किसी भी प्रकार का है तो यदि आप औषधि दान नहीं करेंगे तो बीमारियां कभी ठीक होने वाली नहीं हैं। दूसरी बात है कि अपने शरीर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से शरीर में बीमारी नाम कर्म का बंद हो जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे अरिहंत जी, तैयार रहें अंश जी झोजिया और उसके बाद हमारे शिविर के संयोजक श्रीमान राजीव जी लकी बुक डिपो। पंचमेरु जिनालय में एक स्वर्गीय श्री शिखरचंद जैन की स्मृति में श्रीमती अंगूरी देवी, पुत्र श्री अखिलेश जैन, श्रीमती नीता जैन, पौत्र जैन, समस्त रायपुर वाले परिवार द्वारा एक पंचमेरु का मंदिर विराजमान करने का पुण्यार्जन किया है। जोरदार तालियां इनके लिए हो तो श्रीफल अर्पित करें।
एक और पंचमेरु जिनालय लेने का सौभाग्य हासिल किया है। श्रीमती मीना जैन, अरुण कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, आरुष जैन, अन्वेश जैन, सागर मध्य प्रदेश। एक और श्रीमती उमा जैन। गुरुदेव, ये आपके ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जो भी आपके मुख से निकला और इन्होंने उसका पुण्यार्जन किया, चाहे वात्सल भोज हो, चाहे संत निवास का कमरा हो, चाहे अल्पाहार हो, चाहे मुनि रक्षा दिवस हो, जितनी भी घोषणाएं आपके मुखार बिंद से हुई हैं, ये ऐसे भक्त आपके हमेशा आपकी घोषणा को पकड़ने में तो रहते हैं और घोषणा कर देते हैं। और मजे की बात और पुण्यार्जन की बात यह है कि पैसे भी डाल देते हैं। अभी तक जितनी घोषणाएं इन्होंने की उन सभी के पैसे इन्होंने खाते में डाल दिए हैं। इनका नाम है श्रीमान पवन चंद सीए, उमाजी, रुचि, एकता, अरुण, सुनीता, समस्त सीए परिवार। इन्होंने एक 9 कलश की राशि से मान स्तंभ में एक श्री जी विराजमान करने का भी आज सौभाग्य हासिल किया है। मालवीय नगर जयपुर वाला समस्त सीए परिवार, जोरदार तालियां ऐसे परिवार के लिए। अनंत भक्त गुरुदेव के और पूरे परिवार ने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब घर से शिविर के लिए चला था तो मन में बहुत सारी शंकाएं और जिज्ञासा थी, पर नंबर आते आते मेरे शिवरार्थी भाइयों ने बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान आपसे पा लिया। उसी में मेरी जिज्ञासाएं थी, पर एक जो नई जिज्ञासा आज मेरे मन में आई है उसका आपसे समाधान चाहूंगा। उसकी जो पंक्तियां हैं वो मैंने लिखी हैं, पर भाव मेरे हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, तुम में कैसा सम्मोहन है कोई जादू टोना, है कोई जादू टोना, जो शरण तुम्हारी आ जाए, नहीं चाहे कभी विलग होना, नहीं चाहे कभी विलग होना। मैं इसका आपसे जिज्ञासा का समाधान चाहता हूं हे गुरुवर। सीधा है कि जब कोई अच्छी वस्तु होती है तो अच्छी वस्तु पाने के बाद व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। जब कोई व्यक्ति अच्छा साधु मिल जाए तो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। हमारे आचार्य श्री का एक नियम है कि या तो उनके यहाँ कोई आता नहीं, वो किसी को आने नहीं देते, और एक बार आ गया और उन्होंने आ लिया फिर वो जाता नहीं है, क्योंकि आकर्षण होती है। इस प्रकार की होती है, एक स्वभाव है। महाराज जी के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि निगोद और निगोदिया में क्या अंतर है? जीरो बोलो थोड़ा। निगोद और निगोदिया में क्या अंतर है, और इसमें मनुष्य जाते हैं नहीं? निगोद और निगोदिया में क्या अंतर है, इसमें मनुष्य जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। निगोद निगोदिया है कि निगोद एक स्थान है, निगोदिया उसमें रहने वाले को निगोदिया कहते हैं। चले आगे बोलो। महाश्री नमोस्तु, महाश्री नमोस्तु, महाश्री मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाश्री मेरी जिज्ञासा है कि अपन सिका जी वगैरह जाते हैं महाश्री, वहाँ पर आदमी आज भाई हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जिज्ञासा बंद कर दो। अभी प्रतिदिन भी तो इसी पंडाल में हो रहा था, प्रतिदिन इसी पंडाल में हो रहा था, हमें समझ में आ रहा था। अब हमारे लिए कुछ भी बात आ रहा, आवाज कर रहा है, क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महाश्री अपन सिका जी वगैरह जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि हम हमारे पाप आवाज आ रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भैया मुकेश भैया एक रिप्लाई साउंड लगाएं जो महाराज श्री को आवाज पहुंचे। नहीं भी 8 दिन तक तो पूरी बात समझ में आ रही, सुनने में आ रहा था। अरे दादाजी, अरे भैया जी सुने, साउंड को फिट करने की कला आना चाहिए। भौरे में 1998 से नियमित रूप से पूजन करने वाले एवं जैन मिलन सिविल लाइन शाखा के सक्रिय सदस्य, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से जो मान स्तंभ बन रहा है 5 मंजिल, उसमें एक श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया है। जोरदार तालियां ऐसे श्रीमान चंद्र कुमार लोहिया, अंकित लोहिया, श्रीमती शशि लोहिया के जन्म दिवस पर मान स्तंभ में एक मूर्ति स्थापना के भाव आए। श्री अंकित लोहिया, श्री चंद्र कुमार लोहिया, श्रीमती शशि लोहिया, अनामिका लोहिया, नैन्सी लोहिया, भानु कुमार, अभय कुमार, प्रकाश चंद लोहिया, हमारे एडवोकेट परिवार। भक्त
अस्थि कलश में आज एक नाम और आया है, श्रीमान सनत कुमार, मनोज कुमार, बंटी मोदी, रिंकू मोदी, प्रियंक मोदी, समस्त मोदी कचनौंदा वाले परिवार, ललितपुर। महाराज अपन शिकाजी वगैरह जाते हैं, वहाँ पर जो अपन कहते हैं कि वहाँ पर जाने से अपने पाप कम हो जाते हैं, और जो शिकाजी में पाप करता है तो वो महाराज जी कहाँ धुल कम होंगे अपने, इसका समाधान करें महाराज जी। प्रश्न ये है इनका, शिखर जी जाते हैं तो पाप कम हो जाते हैं। पाप कम हो जाते पक्का है, लेकिन वहाँ से आने के बाद तुम पाप बांध लोगे तो डबल हो जाते। जो महाराज जी वहाँ पाप करता है, शिखर जी जाने से पाप तो कम होते हैं, लेकिन शिखर जी जाने के बाद यदि पाप किया तो फिर पाप 10 गुना बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे संयोजक महोदय, शिविर संयोजक अविनाश जी अब्बू भाई साहब। एक मिनट आगे बोलो, दूसरा नाम। इसके बाद तैयार रहे ऑडियो क्लिप जो गांधी धाम से हमारे गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कल 13 का दिन है, कल 13 का दिन है और सभी शिविरार्थी गोलाकोट की वंदना करने जा रहे हैं। तो महाराज श्री आपने कहा था कि गोलाकोट की प्रतिमा में इतनी ऊर्जा है कि विश्व में कहीं भी नहीं है, तो हम लोग कैसे दर्शन करें और सारे कार्यकर्ता किस ड्रेस में जाए महाराज श्री? गोलाकोट में तो ऐसी ताकत है नहीं ना जी, गोलाकोट में तो ऐसे नहीं, और हम गोलाकोट कल जा भी नहीं रहे, कोई नहीं जा रहा। आपने कहा था गुरु जी कोई नहीं जा रहा। तीर्थोदय तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट, तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र है। हाँ। तीर्थोदय गोलाकोट में है, तो गोलाकोट गांव क्या कहूँ ना, गांव तो ठीक है। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। पहले वह सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल मूर्ति थी, लेकिन अब वो जब से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ भगवान प्रकट हुए हैं तब से वह सेकंड हो गई। आज विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जावान कोई मूर्ति है तो ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान। उसके पहले मैंने जो मूर्ति देखी थी उसमें सर्वश्रेष्ठ थी यहाँ की जो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट है उस तीर्थ की थी, और वहाँ की, तो वहाँ की मूर्ति को आप लोग दर्शन करेंगे। अब उस समय तुम जा रहे हो जिस समय अभिषेक पूजा नहीं हो सकती है, बाकी उसका तो अभिषेक और गंधोदक करने का मजा एक अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दर्शन करके आए। और एक खांड प्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बनता है ये तीर्थोदय तीर्थ को देख के आए। राज कार्यकर्ता किस ड्रेस में जाए वो अभी हम कार्यकर्ताओं के लिए बाद बताऊँ। ठीक, नमस्ते। अभी जिज्ञासा निर्देश हम बाद में देंगे क्योंकि वो यहीं वालों को देना। चलें जल्दी जिज्ञासा करें आगे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु कि वो तो हीरा हीरा मैं तो जोरी हूँ। प्रारंभ से ऑडियो से है जिज्ञासा रमेश जी गांधी धाम से। आपने कहा था आचार्य श्री के बारे में कि वो तो हीरा हीरा मैं तो जोरी हूँ। उन दूरी को देख के मैं उनको परखा और आचार्य श्री की शरण ली। तो गुरुवर आप भी हीरा हो मेरे लिए, मेरे लिए आप हीरा हो और मैं भी आपका परख के जोरी हूँ। गुरुवर आपके यहाँ 9 रत्न है आपके पास, जो कि सामान्य श्रवण संस्कृति संस्थान के अंदर है। उस 9 रत्नों में से एक रत्न अमित भैया जबलपुर वाले हैं। गुरुवर मैं क्या बताऊं उनके बारे में। आज उन्होंने ऐसी प्रभावना करी कि उन्होंने आज प्रवचन सुबह प्रवचन के माध्यम से उत्तम त्याग के दिवस में हमारे अध्यक्ष जी श्री श्रीचंद जी लंगवाल, उपाध्यक्ष जी श्री अश्विन जी को ऐसे प्रभावित हुए, उन्होंने तन मन धन से दिल खोल कर दान दिया और गुरुवर टोटल 75 गज की राशि दी। गुरुवर उन्होंने अभी बीच में 5 लाख रुपए की शांति धारा तक गई हमारे यहाँ। तब अमित भैया ने इतनी प्रभावना करी कि गुरुवर मैं क्या बताऊं, आपने ऐसे रत्न को श्रवण संस्कृति संस्थान में पैदा किया है। गुरुवर आप
हमारी समाज तो उनको देखती रह गई और उनका जो बोलती है वो करने को तैयार है। महिलाओं ने वहां पर देव दर्शन के नियम ले लिए, अभिषेक के नियम ले लिए। तो गुरुवार ऐसे भैया को भेजने के लिए और आपने जो आशीर्वाद दिया वो बहुत सफल हुआ गुरुवार। इसलिए मैं आपको बारंबार नमोस्तु करता हूँ। हमारे समाज के जो अध्यक्ष है उनके पूरा परिवार, श्रीमती राजकुमारी जी। जो कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है, जैसे हमने कहा था सारे तीर्थ बार बार और देवगढ़ एक बार, और देवगढ़ सहित सारे तीर्थ एक तरफ और श्रवण संत की संस्थान जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि ये तीर्थ तो एक स्थान तक सीमित होते हैं। सांगानेर संस्थान वो है जो आज श्रवण संस्कृत की आर्ष परंपरा, जहां मुनि नहीं पहुंच पाए, मुनि नहीं जा सकते, उनकी सीमा है, वहां श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर इस बार 500 स्थानों पर श्रवण संस्थान से शंखनाद श्रवण संस्कृति का हो रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम। और गांधी धाम तो सदा एक हमारे खास तौर से भक्तों की समाज है। शुरू से भी श्रीचंद जी आपके अध्यक्ष हैं, वो शुरू से अध्यक्ष जो पंच कल्याणक हुआ था, इतना समर्पण पहला ये गांधी धाम ने समर्पण दिखाया गुजरात में। उन्होंने कहा पंच कल्याणक तो महाराज के सानिध्य में ही होगा। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे अनुकूलता नहीं, आचार्य श्री की आज्ञा लेना पड़ेगी और मैं नहीं जा सकता। कहाँ गांधी धाम? तो उन्होंने कहा कि आप मत जाओ, जहां आप रहोगे वहां भगवान आएंगे, लेकिन पंचकणक तो होगा। तो पूरी समाज ने, गांधी धाम की समाज ने तारंगा में आकर के पंचकणक किया। और उस समय जो उन्होंने दान बोला, सब लोगों ने तारंगा को आकाश में पहुंचा दिया। तो तारंगा की नैया डूबने वाली थी। गांधीनगर की समाज सभी लोग, श्रीचंद जी तो आगे रहते ही हैं, रमेश गदिया, अश्विनी, काला वगैरह और भी सारे, प्रदीप वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दान में सदा आगे रहते। संस्थान का ये अमित बाबू जो जबलपुर को हैं, आज अमित बाबू ने पूरे जबलपुर, हमारी छोटी समाज है, वो पूरी जबलपुर समाज में अपने आप का एक स्थान बनाया। जबलपुर समाज जैसी समाज को उन्होंने अच्छी तरह अपने होकर के उन्होंने अपना ही नाम ऊंचा नहीं किया, उन्होंने श्रवण संस्कृत संस्थान का नाम ऊंचा किया। और उन्होंने ये भी किया, उन्होंने संस्थान को ही नहीं, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि जिस संस्थान में 5 साल तक हमने समाज के द्वारा इनको को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, वो आज संस्थान को इतनी ऊंचाई दे रहे हैं हम, तो बहुत अच्छी बात है। अब बस एक ही बात, बड़ी बड़ी समाजें जहाँ की हैं, गांधी धाम है, सूरत है, बॉम्बे है, जो बड़ी बड़ी स्थान हैं, इन सब स्थान वालों को एक ही बात सोचना है कि यदि इन बच्चों से आप प्रभावित हैं और आपको गर्व महसूस हो रहा है, तो बस एक वरदान हमें 10 बड़े बड़े शहर वाले दे दें कि महाराज कोई भी छात्राएं आवास के कारण से वापस न भेजना पड़े, आवास के कारण से वापस न भेजना। आज हमारे बच्चों को हमें वापस भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जितने छात्रावास के कमरे बनाए थे वे सब कम पड़ने लगे। हमने बनाया था 50 का, वे 100 हो गए, 100 के बनाए तो 150 हो गए, 150 के बनाए तो 200 हो गए, 200 के बनाए तो 250 हो गए। इसका अर्थ है कि बच्चे सब सुधरना चाहते, सब अमित जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन उनको रहने की व्यवस्था हो तो बात बने। तो बड़े बड़े शहर वाले एक ऐसा काम करें कि नहीं, छात्रावास अकेला एक नगर से एक छात्रावास बने, कि बच्चे और बच्चियों को रखने के लिए छात्रावास है वो समाज बना करके तैयार करके दे। हम बच्चों को तैयार करेंगे तो माँ छात्रावास बना के तैयार करो। हाँ, बच्चों को दे। आज के युग में लोग धर्म की तरफ मुड़ गए। इस उम्र में, जिस समय उम्र व्यक्ति मंदिर नहीं जाना चाहते, उस उम्र में हमारे बच्चे प्रवचन करने जा रहे हैं, उस उम्र में बच्चे प्रवचन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो आप सबको एक ही कहना है कि बस इन बच्चों को और बढ़ावा दो, ऐसा दो कि ये संस्थान हमेशा के लिए अमर हो जाए और इस संस्थान के दरवाजे आया हुआ छात्र खाली नहीं जाए। तो एक छात्र
पूरी हॉस्टल बनाने वाले तैयार हो, नहीं हो तो एक एक मंजिल की हॉस्टल बनाएं। गांधीधाम ऐसा नगर है, वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, बस इनके सबके भाव होते हैं। श्री चंद्र जी तो इतने अपने आप में समर्पित रहते हैं। शुरू से देखो, अभी से जब से गांधीधाम चल रहा है, मेरी दृष्टि से जहाँ तक मुझे मालूम है वही अध्यक्ष बने। जब बार बार वही अध्यक्ष बनता है, इसका अर्थ है उसकी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है, समाज चाहती है। बहुत बढ़िया, सबके लिए, पूरे गांधीधाम के लिए आशीर्वाद। अमित बाबू को भी आशीर्वाद। महाराज श्री श्रवण संस्कृति संस्थान, एक समय वो था कि पूरे 200-250 जगह पे विद्वान जाते थे तो सारे मिलकर भी 1 करोड़ रुपए नहीं ला पाते थे, और आज केवल एक विद्वान, केवल अमित भैया जो गए हैं, वो ही 75 कलश की राशि तो अभी सुबह इकट्ठी हो गई। अभी 75 कलश, अभी 2 दिन बाकी है, देखते जाओ। 2 दिन बाकी है। और महाराज अभी शाम का प्रवचन बाकी है। सभी विद्वान, आज त्याग धर्म का प्रवचन होगा, तो सभी विद्वानों के लिए भी आपका एक आशीर्वाद मिल जाए कि हर जगह से अच्छी राशि इकट्ठी हो। महाराज श्री गांधीधाम से जिन्होंने अपनी राशि दी है, उनके नाम हमारे पास कुछ आए हैं। 20 कलश की राशि इन्होंने सांगानेर संस्थान को दी। श्री चंद्र जी, राजकुमारी जी, शालिनी जी, सुषमा, अविरल, मीनल, समस्त गंगवाल परिवार। 14 कलश की राशि श्री कुंतीलाल जी, रमेश जी, नरेश जी, सोहिनी देवी जी, सुनीता जी, दीपा जी, ईशान जी, समस्त गदिया परिवार। और इनके अभी एक गर्भस्थ शिशु है, उस गर्भस्थ शिशु के आने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये दान दिया है। आगे 10 कलश अर्चना जी, अभिनव जी, मीत जी, मिताली जी, अश्विनी जैन परिवार। 5 कलश अमिता जी, कुशल सलोनी, रवि जैन परिवार। 2 कलश नरेंद्र जी, सुरेश जी, आलोक जी, अमित जी, समस्त गोधा परिवार। 3 कलश तन्वी जी, कैलाश देवी जी, यश जी, अनिल जी, नलोपाली परिवार। 1 कलश दिगंबर जैन महिला मंडल। 1 कलश उर्मिला देवी जैन परिवार। 1 कलश मुकेश जी, अलका जी जैन परिवार। 1 कलश कौशिक, लवलीन, युधि, रेखा, मनोज गंगवाल परिवार। 1 कलश ऋषभ, विधि, राजेश जी जैन परिवार। 1 कलश हरेश जी, सोनी परिवार। 1 कलश प्रिया, तेजस्वी, सरिता, समस्त जैन परिवार। 1 कलश प्रथम, प्रक्षाल, अमित जी जैन परिवार। 1 कलश मनीष कुमार जी, राजन जी, समस्त परिवार। 1 कलश संस्कृति संस्कार, मनन, तन्वी, मलय, समस्त काशीवाल परिवार। 1 कलश जिग्नेश, रोहन साहे परिवार। 1 कलश लता देवी जैन परिवार। 1 कलश कुशाग्र पूजा, नवीन विनायका परिवार। 51 श्रीफल दृढ़ता, रोली, सरोज जी, राजीव जी, सुभाष जी परिवार। 51 श्रीफल संजय जी, चांदूवाड़ परिवार। 51 श्रीफल मुदिता, अरहम, सीमा, विजय, अजमेरा परिवार। 51 श्रीफल महक, आयुष, अजय जैन परिवार। 51 श्रीफल सुनील जी, राजकुमार जी, दीपक जी, कुमार जी, गंगवाल परिवार। 51 श्रीफल राघांश जी, प्रतीक्षा जी, राहुल जी, सेठी परिवार। 51 श्रीफल दक्ष, ज्ञानचंद जी, अजमेर परिवार। 51 श्रीफल तन्वी, तनीषा, हार्दिक, पंकज जी, अजमेर परिवार। 51 श्रीफल धैर्य, नीरज जी, नरेंद्र जी परिवार। और 51 श्रीफल आयुष जी, मनीष जी जैन परिवार। महाराज श्री जितना लोगों ने किया, यही सब दूना दूना कर देना तो पूरी छात्रावास की एक मंजिल बन जाएगी। बिल्कुल महाराज, एक मंजिल बनाने का खर्च मात्र 151 कलश है। 75 तो हो ही गए। ये सब दूने कर दें तो कम हो जाएगा। महाराज श्री आज हमारे महावीर भैया के यहाँ आपके आहार हुए, और आहार दान के उपलक्ष्य में उन्होंने भी बालिका छात्रावास के लिए 1 कलश की राशि प्रदान की है। और साथ ही 51 श्रीफल के नाम से देवगढ़ में भक्तामर विधान करने का भी मन बनाया है कि वहां पर भी विधान। देवगढ़ का खाता खुला नहीं है, देखता हूँ। हाँ, श्रीमान त्रिलोकचंद जी, संतो देवी जी, ब्रह्मचारी, महावीर भैया जी, पंकज, हर्षिता, आर्या, नियति, पांड्या, अजमेर, मुंबई परिवार। एक बालिका, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। यदि पूरी मंजिल तैयार करते हैं तो 151 कलश की राशि निर्धारित है, और यदि एक कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो 6 कलश की राशि से निर्माण करा सकते हैं। जो बालिकाएं वहां पर पढ़ रही हैं या बालक वहां पर पढ़ रहे हैं, 1 वर्ष का जो खर्च है वो मात्र 1 कलश की राशि है। और पूरे 7 वर्ष तक अध्ययन करते हैं तो 7 कलश की राशि से एक अमित जैन जैसे, अमित भाई जैसे जो गांधीधाम गए हैं, उन जैसे विद्वान तैयार हो सकते हैं। आप लोग अपना मन बनाएं, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। जिज्ञासा करेंगे आगे अंशी जी झोजिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे नियम जैन, नौगामा, बांसवाड़ा, संदीप जैन, परसौरिया, सागर। गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके द्वारा आज सुबह ध्यान कराया गया था। वह ध्यान मेरे मन में इस तरह प्रभावित हुआ कि आंखों को बंद करने पर बीजाक्षर का पूरा संग्रह दिखाता है। तो महाराज जी, हम ध्यान को निरंतर कैसे करें और रोज कैसे करें और क्या क्या शुद्धि रखें?
ज्ञान की शुद्धि का अर्थ यही होता है, अपने मन विशुद्ध, काय को विशुद्ध करके, स्नान करके, कम से कम परिग्रह के साथ एकांत में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। बोले भाई। गुरुदेव के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री सिद्ध परमेष्टि अष्टमूल गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या सिद्ध परमेष्टि? श्री सिद्ध परमेष्टि अष्टमूल गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे हम सभी को धर्म लाभ मिले। आवाज गूंज रही भैया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही भी। सिद्ध परमेष्टि भगवान के अष्टमूल गुणों का वर्णन विस्तार से कीजिए। अष्टमूल गुणों का वर्णन सिद्ध परमेष्टि का, उनका वर्णन करना है। अष्टमूल गुण सिद्ध परमेष्टि के तो अष्ट गुण होते हैं। हाँ, 8 गुण होते हैं। मूल गुण शब्द मत लगाओ। जैन दर्शन में कुछ क्या होता है, कुछ शब्द कोड होते हैं। जैसे अष्टमूल गुण कहते हैं, मध्य माद मधुति आगे ही आते हैं, ये कोड है। अष्टगुण जो सिद्ध भगवान के होते हैं, सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अव्यावादत्व, ये 8 गुण है। सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सुहमम, तहेव, अवगहनम, अगुण होम, अव्वावम, अट्टगुणा होन्ति सिद्धारम, ये 8 गुण सिद्धों में पाए जाते हैं। अगली जिज्ञासा करेंगे भाई संदीप जी परसोरिया, सनिल जी ललितपुर, रविंद्र जी टोंक राजस्थान। हमारे बीच में परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी दीदी सीमा दीदी, बड़ी सीमा दीदी, आदरणीय अजित बाबू जी, अनिल कुमार जी, पूर्व प्रबंधक छेदपाल मंदिर जी, भक्ति कलश की राशि समर्पित करने आए हैं। और हमारे बीच में श्रीमान नरेंद्र सिंगई, राजेंद्र सिंगई, राजेश सिंगई, सजीव सिंगई, अर्चना सिंगई, इंजीनियर आयुष सिंगई, पलक सिंगई एवं समस्त धोर्रा परिवार भक्ति कलश की राशि लेकर के आए हैं। देवगढ़ के भी ये संरक्षक सदस्यता की है, उसकी भी एक किस्त लेकर के आए हैं। ये पुराने, ये अजित बाबू वकील साहब बहुत पुराने शिवरार्थी हैं। इस बार भी जिद कर रहे थे, मैं तो शिविर में बैठूंगा, बैठ नहीं गया। अपने शिविरों के संजीव सिंघई, अर्चना सिंघई, इंजीनियर आयुष, पलक सिंघई, धोर्रा वाले परिवार। एक और देवगढ़ के संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है श्रीमती चमेली बाई, राजेश कुमार, राकेश कुमार, संजय कुमार, हर्ष जय, प्रणव, यश जैन, गुगरवाहा परिवार ललितपुर। एक और देवगढ़ के संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है श्री मातेश्वरी श्रीमती शांति देवी, मुकेश कुमार, विजय जैन, नेता सदस्य प्रबंध समिति पंचायत समिति एवं राजेश जैन, बल्ली, सोहिल, सानू, अनकेत, अभिषेक, अन्मेष, आयुष, समस्त घिसौली वाला परिवार, विजय जैन नेता परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूछना चाहता कि मंदिर जी में अभिषेक से पहले मंगलाष्टक में शामिल होना कितना जरूरी है, और कार्योत्सर्ग को आंखें मूंद के करना सर्वोपरि है कि आंखें बंद करके? मंगलाचरण इतना जरूरी है कि मंगलाचरण में ही अपनी सारी भावना निहित है। हम क्या चाहते हैं, किस लिए हम आए हैं, ये मंगलाचरण से हमें ज्ञात होता है। मंगलाचरण ऐसी ऐसी भावना है जो पूरी पूजा के अंतर्गत भी नहीं आती। पूरी पूजा कर लो, शांति विधान कर लो, इसलिए मंगलाष्टक में होना जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। यदि पहले मंगलाचरण गायब कर दिया तो ठीक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आँख बंद करके करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आँख कम से कम झुकी हुई रहना चाहिए, एक एंगल बनाना चाहिए, कम से कम नासा दृष्टि के एंगल बनाने दे। मतलब नासा दृष्टि करने में चक्कर आता है तो नासा दृष्टि का एंगल जमीन पर बना लीजिए, तो आँख झुकी हुई है तो चल जाएगा, बंद है तो भी चलेगा। हमारे बीच में उदयपुर के महापौर, लेक सिटी उदयपुर के महापौर आदरणीय पारस सिंह जी हमारे बीच में हैं। ललितपुर जैन समाज उनका हृदय से हार्दिक स्वागत वंदन करती है। आप गुरुदेव के भक्त हैं, आपकी जिज्ञासा है, वो कृपया गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। श्रीमान पारस जी सिंघवी। इसी बीच महाराज श्री ऑनलाइन मंदसौर से 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा हुई है सांगानेर संस्थान के लिए। अनिल कुमार जी, राजकुमारी जी, शिखा जैन, अनुष्का जैन, हितांशी जैन, प्रवीण जैन, भानपुरा जिला मंदसौर MP। जिज्ञासा करते हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि देश में 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है,
और उसमें 1% से भी कम जैन समाज के लोग हैं। हम देश की आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा दान देते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं। उसके बाद भी हमारे समाज के लोगों से, यह राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति, आगे बढ़ने में क्यों द्वेष भाव रखते हैं गुरुदेव? इसका कोई अगर समाधान हो तो हम भी कुछ आगे। मूल कारण है हमारे खुद के संगठन का अभाव। हम कभी एक साथ खड़े नहीं होते। यदि बाजार में एक जैनी पिट रहा है तो सारे जैनी घर में घुस जाएंगे। और ये जो समाज है एक संगठित होती है, एक संगठन की आवाज होती है। पूज्य विश्व स्वामी महाराज ने कहा कलिकाल में संगठन ही शक्ति है। सारी समाज एक संगठित होकर आवाज उठाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जैनियों का सामना कर सके। जैनियों के पास सब कुछ है, लेकिन संगठन के अभाव के कारण से हमारी स्थिति बिगड़ती है। यदि हम संगठित होकर राजनीति में आवाज लगाएं तो राजनेताओं को भी सुनना पड़ेगा। हमेशा से जितने राजा रहे हैं उन राजाओं को जैनी को हमेशा अपने पास रखते थे, नगर के मध्य में रखते थे। कोई भी राजा जैनियों के बिना कभी अच्छी तरह से राज्य नहीं कर पाया। जब के देखो सारे दीवान जैन लोग थे, बहुत सारे थे। तो इस प्रकार की स्थिति को हमें संगठन बनाना जरूरी है। एक विचार हो, एक आवाज हो तो यह समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सतीश जी बसोलिया, सनी जी ललितपुर, रविंद्र जी टोंक, मोहित जी 423 नंबर, पूज्य सागर जी गुरु, सम्यक जैन पिपरई। ये सभी तैयार रहे। मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसा मैंने सुना या शायद शास्त्र में भी वर्णन है कि रावण अगले काल में या अगले भव में अपना तीर्थंकर बनने वाला है, तो क्या यह सही है? सही। तो महाराज जी, जब भी इस बात पे चर्चा हो रामायण पे, तो जो अजैनी लोग होते वो रावण को बुरा भला कहते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो रावण बुरा था इसलिए बुरा कहते हैं, तीर्थंकर अच्छा होगा तो अच्छा कहेंगे। तो आगे जाकर हमारा भगवान बनने वाला है ना वो। तो बनेगा, आज तो नहीं बना। आज तो अपराधी ही है, अपराध की सजा भोग रहा है। जब बनेगा तब वो प्रशंसा का पात्र हो। हमारे सम्माननीय मोदी परिवार, श्री गिरीश कुमार मोदी, श्री अजम मोदी, मोनू, श्री आगम मोदी, अदिति मोदी, वर्षा मोदी, समस्त सैदपुर वाले मोदी परिवार द्वारा देवगढ़ की एक संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया है। गुरुदेव ने जो नाम आज सुबह श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर जो नाम रखा है, इसका हम जो मोनो बनकर आया है उसका अनावरण करेंगे। हमारे क्षेत्रपाल मंदिर के प्रबंधक आदरणीय दाऊद चंद जी अनौरा, श्री अखिलेश जी गदियाना आ जाएं और इसके साथ हमारे अब सारे भारत के लोग इसको अभिनंदनोदय अतिशति क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो सब लोग अपने मुंह पे बैठा लें और जो भी बोलो अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ की जय। एक ऐसा नाम भारत का एक इकलौता नाम है। सुबह भी हमने कहा था कि ऐसा इकलौता नाम है अभिनंदन नाथ भगवान किसी क्षेत्र के मूल लायक। पहुंचे हमारे विजय कॉफी, संजय मोदी, जिनेन डिस्को, राम प्रकाश, ममता स्पोर्ट, संजीव भाई हमारे प्रबंधक, जिज्ञासा करें, पुण्यार्जक जिज्ञासा पहुंचे, जल्दी जिज्ञासा करें। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी ये जिज्ञासा है कि पूजन करते समय द्रव्य को किस प्रकार से चढ़ाएं कि भगवान की एनर्जी हम तक आए। मैंने बहुत सी जन को देखा है कि वो द्रव्य चढ़ाते तो है लेकिन फैला फैला के चढ़ाते हैं, फेंक फेंक कर चढ़ाते, अच्छे से नहीं चढ़ाते। तो कैसे चढ़ाएं द्रव्य? अच्छे से, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, अच्छे भावों से चढ़ाना चाहिए। महाराज जी, आपने जैसे ही नाम की घोषणा की तो 11,000 रुपए की राशि अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्रपाल के लिए लोग दान में आई है। श्रीमान महेंद्र, मंजूलता, गौरव, स्वीटी, प्रतीक, सीमा, गौरांशी, गलिता, उदित देसना, छाबड़ा परिवार, लाल कोटी, जयपुर। जिज्ञासा करें। इसके बाद नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरे मन में एक वेदना हो रही है बहुत ज़्यादा। सभी शिवरार्थी भी यही वेदना कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं कि 9 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा जो भी है प्रोग्राम। तो 10 तारीख को जैसे ही मेरे को करेंगे तो जैसे हमें अभी तो शुद्ध भोजन मिल रहा है तो 10 तारीख को वही केटरिंग वालों के सामने छोड़ देंगे, भैया खाओ तो खाओ नहीं तो घर जाओ। तो वो वेदना बड़ी भयानक प्रस्तुत हो रही है दृश्य। तो
तो उसकी समझ जाओ। टेम्पररी त्याग की यही दशा होती है, क्योंकि तुमने देखा क्या मुख्यमंत्री वगैरह की जब शपथ होती है, जैसे ही मुख्यमंत्री की पार्टी हारती है तो जाते समय तो जाता है वो बहुत सम्मान के साथ फोटो का मुख्यमंत्री आता है, शपथ समारोह के बाद लौटता है तो एक बॉडीगार्ड रहता है, बाकी अकेला जाता है, क्योंकि अस्थाई आपने अस्थाई त्याग किया है। स्थायी त्याग करते तो तुम्हारे स्थायी सम्मान और स्थायी मिलता। जैसा करोगे 10 दिन किया तो 10 दिन मिलेगा, 10 दिन के बाद करोगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी मिल सकता है, वो तो करने के ऊपर आपके ऊपर है, ऐसी बात है। इसके बाद जी एक जिज्ञासा है मेरी महाराज जी, सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आवा के निमित्त से मैंने कुछ राशि इकट्ठी कर रखी है, वो मैं आगामी पंच कल्याण के हिसाब से इकट्ठी कर रखी है। मैं उसको सोच रहा हूँ कि उसको एफडी बैंक में न कराकर और जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र है उसमें अगर मैं दान दूं तो उत्तम कौन सा है? बैंक में जमा कराना उत्तम है या यहाँ तीर्थ क्षेत्र पे जमा कराना उत्तम है? वो यदि वहां घोषित की है तो वहां देना पड़ेगी, घोषित नहीं की है तो कहीं भी दे दे। चलिए आगे तैयार रहेंगे सम्यक जैन पिपरई, चंद्र कुमार जी खिमलासा और चक्रे सेठ जैन इंदौर। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जो ललितपुर का इस मंदिर प्रांगण का एक आपने ऐतिहासिक नाम दिया है, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र। आपने आज तक जितने भी तीर्थ क्षेत्रों को जो नया नाम दिया है, उस नया नाम पाने के बाद सारे तीर्थ क्षेत्र आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त हुए हैं। अब ललितपुर का ये क्षेत्रपाल मंदिर जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र हो गया है, अब इसकी प्रगति उन्नति और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। आकाश तो पहले था महाराज जी, अब इसे अनंत आकाश की ओर ले जाना है जी। गुरुवर के चरणों में पिपरी दिगंबर जैन समाज एवं समस्त टाटा परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमें लौकिक शिक्षा में पढ़ाया गया है, गुरुवर हमें लौकिक शिक्षा में पढ़ाया गया है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकक्षी हैं, फिर भी जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जबकि बौद्ध धर्म हर क्षेत्र में आगे रहा। इसका क्या कारण रहा? जैन धर्म बौद्ध धर्म समकालीन नहीं है, महावीर और बौद्ध समकालीन थे। जैन धर्म तो महावीर से पहले थे। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव कारण रहा कि उन्होंने राजा महाराजाओं को जैसे बना कूटनीति से अपने पक्ष में दिया। दूसरा उनका कारण रहा मांसाहार आदि को उन्होंने छोड़ दिया। उनकी आचार संहिता में इतनी शिथिलता कर दी, मात्र उनका भेष रह गया, मात्र विचार रह गए, आचार तो पूरा जीरो कर दिया गया। आचार की संहिता तो पूर्णतः खत्म कर दी, कोई आचार संहिता नहीं है, मात्र विचार और भेष, ये दो चीज़ें रही। और जैन धर्म में, दिगंबर जैन धर्म में विचार भली उतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन आचार संहिता में छूट न देने के कारण से जैन धर्म, आजकल लोग विचारों का तो जमा खर्च करते हैं, आचार को कोई पसंद नहीं करते। विचार में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे, लेकिन जब आचार संहिता की बात आएगी तो जैसे पंडित लोग होते हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, लेकिन जब आचरण की बात आएगी तो उनकी आचार की हिम्मत नहीं होती। मात्र एक कारण रहा है, आचार संहिता उन्होंने समाप्त कर दी और जैन धर्म आज भी आचार संहिता को कायम रखे हुए है, इसलिए इसकी सीमितता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे चंद्र कुमार जी खिमलासा। तैयार रहें चक्रे सेठ इंदौर, राकेश जैन पथरिया। नमस्ते महाराज श्री। हमारे बीच में श्रीमान निहाल चंद, रमेश चंद, सुभाष चंद, श्रीमती शांति सुरभि सालवी, हमारे सुधीर कुमार जी हैं महाराज जी। ये विद्यासागर व्यायामशाला से जुड़े हैं और हमेशा तन मन धन से धर्म धर्मायतनों की सेवा में रहते हैं। पंचायत समिति के, प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं। भक्ति कलश की राशि लेकर के आए हैं और जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की घोषणा आज एक सार्वजनिक हुई है, इसमें हमारे अरुण कुमार, अनिल कुमार, अजय कुमार, आनंद कुमार साइकिल वालों ने 21,000 रुपए दान की घोषणा की है। चलो जिज्ञासा करें, अगली जिज्ञासा करें। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि वर्तमान समय में बदलते हुए परिवेश में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसमें समलैंगिक परिवर्तन या जिसमें लिंग परिवर्तन हो रहा है, यह कहाँ तक उचित है महाराज श्री, और इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? लिंग परिवर्तन का जो परिणाम है, इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे।
इतने दुष्परिणाम होंगे कि व्यक्ति इसके एड्स जैसी महाबीमारी सार्वजनिक हो जाएगी। जैसे कोरोना फैला है, ऐसा ही ये जो लिंग परिवर्तन की लिंग परंपरा, समलैंगिक परंपरा, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। जिज्ञासा करेंगे चक्रे सेठ जैन इंदौर। तैयार रहें राकेश जैन पथरिया, सुनील जैन छतरपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु संपूर्ण भारत वर्ष की तरफ से आपको नमोस्तु। भगवान, मैं ये पूछना चाहता हम लोग सम्यक दृष्टि कैसे बने? सम्यक दृष्टि कैसे बने? सम्यक दृष्टि कैसे? यही तो हमने सब अभी जो 10 दिन पढ़ाया, यही तो सम्यक दर्शन के लिए तो पढ़ाया है। ये सब कुछ पढ़ाया था पूरा, जो 8 दिन से पढ़ा रहे हैं, सब सम्यक सच्चे देव शायद गुरु के प्रति समर्पित और उनके कहे हुए वाक्यों को अपने जीवन में उतारो, उसी को सत्स्वरूप मानो, यही है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे राकेश जैन पथरिया। तैयार रहे सुनील जी छतरपुर। और शिवरात्रि के कहाँ जा रहे हैं? 3 शिवरात्रि वॉलंटियर देखना, पीछे शिवरात्रि जा रहे हैं। परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी बच्ची का प्रश्न है गढ़ा जबलपुर से, कि बोलती है कि मंदिर में सुबह की अपेक्षा शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है और एनर्जी मिलती है, ऐसा क्या गुरुजी? अब शाम को जाने में मिलती है वैसी बात नहीं है, सुबह भी मिलती है। तुम्हें इसलिए लगता होगा कि सुबह दुकान में जाने की आकुलता रहती है, शाम को शांति से रहते हो इसलिए हो जाता है, क्योंकि जिज्ञासा करें राकेश जी पथरिया। तैयार रहे सुनील जी छतरपुर, सुमस्चंद जैन जी झांसी। नमोस्तु महाराज जी, छतरपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में अंतर क्या है महाराज? जिज्ञासा, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान जो साक्षात वस्तु से जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो इंद्रियों के सहारे से जानता है वो परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय जैसे अपन देख रहे हैं तो आँख से देख रहे हैं, अवधि ज्ञानी मना पर्यायन केवल ज्ञानी बिना आँख के देखते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कहलाता है जो ज्ञान से डायरेक्ट ज्ञेय को पदार्थ को जानता है, और जो इंद्रियों का आलम्बन लेके जानता है वो परोक्ष है। इसके बाद जिज्ञासा करें राकेश जी पथरिया। तैयार रहेंगे सुमत चंद जी झांसी। सुमत चंद जी झांसी, पीछे वो है ना। इसके बाद तैयार रहे पारस जैन पठारी। तरफ से और परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समदत्त और अनवयदत्ती किसे कहते हैं? समदत्ती और अनवयदत्ती। समदत्ती और अनवयदत्ती। समदत्ती और अनवयदत्ती दान में जो भेद आता है, समदत्ती कहलाती है। समदत्ती जो अपने बराबरी वालों को दी जाती है वो समदत्ती कहलाती, और जिन गुणवान को दी जाती है, जिनका हमें अनुकरण करना है, उनको अनुवृत्ति दत्ती कहते हैं। इसके बाद तैयार रहे पारस जैन पठारी। तैयार रहेंगे वात्सल जैन नरियावली और आदित्य जैन टीकमगढ़। सकल दिगंबर जैन समाज पठारी की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न है कि सुबह से अभिषेक करने जाते हैं और नियम है, और जैसे 1-2 महीने में 1-2 दिन छूट गया तो क्या प्रायश्चित है? 1-2 दिन यही प्रायश्चित है, जिस दिन छूट जाए उस दिन भोजन नहीं। जब भगवान का अभिषेक छूट सकता है तो भोजन पानी छूट सकता है। और महाराज जी, अभिषेक शांति धारा के बाद हाथ से छत्र चमर बनाए जाते हैं। इस लोक में हाथ से छत्र चमर बनाए जाते हैं अभिषेक शांति धारा के बाद। जो हाथ से कोई बात नहीं, ये तो भावना है। कोई भगवान के ऊपर मत करो। कई लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर ही यूँ कर लेते हैं। जब अपन दूर बैठे हैं, अपने पास छत्र नहीं है, तो भावना से बनाना कोई बाधा नहीं, भावना से चवर ढोलने में कोई बाधा नहीं। अपन जब कोई आरती करते कुछ नहीं होता तो हाथ से यूँ कर लेते, तो ये भावनात्मक है, इसमें कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। कम से कम वचन से बोल रहे हो तो काया से भी उसका वर्णन करो। हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये चवर नहीं हो गए, एक चवर की भावना की अभिव्यक्ति है, करना चाहिए, श्रेष्ठ है। कई लोगों का तो क्या होता है, उनको तो किसी चीज़ का विरोध करना है तो करना है, उन सब बातों में मत पड़ो चक्कर में, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। उसमें कितने अच्छे भाव लगते हैं सब लोग। हाँ, ये बात अलग है कि मूर्ति के ऊपर ठीक ऐसे करके कई लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसे जैसे मूर्ति को आशीर्वाद दे रहे हो,
मूर्ति के ऊपर नहीं करना, मूर्ति के बाहर करने में कोई बाधा नहीं, भावना है। जिज्ञासा करें वात्सल्य जी नरियावली और आज की अंतिम जिज्ञासा आदित्य जी टीकमगढ़। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। हेलो गुरु भाई, मेरी भी जिज्ञासा है, अर्धपुरगल परावर्तन काल किसे कहते हैं और ये कितने समय का होता है? अर्धपुरगल परावर्तन का काल है असंख्यात 24 का काल। जैसे 24 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में एक 24 का काल माना जाता है। ऐसे असंख्यात 24 का काल निकल जाने के बाद एक अर्धपुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है उत्कृष्ट, और जघन्य अर्धपुद्गल परावर्तन एक अंतर मुहूर्त का होता है। एक अंतर मुहूर्त का भी अर्धपुद्गल परावर्तन है और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात 24 के काल के बराबर है। आज की अंतिम जिज्ञासा वात्सल्य जी नरियावली। नमस्ते महाराज जी, जैन समाज नरियाल की तरफ से नमस्ते। महाराज जी पूजा में आता दर्श विशुद्ध भावना 16 तीर्थंकर पद दिया है, दर्श विशुद्ध भावना कौन सी और 16 तीर्थंकर? दर्श विशुद्धि है ना, दर्शन विशुद्धि। आज दर्शन विशुद्धि आदि पहली भावना 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि है ना, उसका नाम दर्शन। 16 तीर्थंकर कौन से? 16 तीर्थंकर का तो 16 भावना के साथ जुड़ा, पूरा पढ़ो। दर्श विशुद्ध भावना 16 तीर्थंकर पद। दर्श विशुद्धि 16 है, तीर्थंकर पद पाए, 16 को तीर्थंकर के साथ मत जोड़ो। दर्श विशुद्धि आदि 16 है, जो भावना भाता है वो तीर्थंकर पद पाता है, उसका अर्थ है। चलिए, अभी जिनवाणी चैनल ने 5 मिनट 10 मिनट का समय और बढ़ाया है, 2 जिज्ञासाएं और 20 मिनट का समय बढ़ाया है। महाराज गुरु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है, कल आपने जो टैटू के विषय में बताया था कि आजकल जो जनरेशन टैटू बनवाती है उनको बनवाने में दोष है। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है, जो बनवाती उनको दोष है, लेकिन जो जैन समाज के लोग टैटू बनाते हैं, जिनको इसमें बनाने में हॉबी है, क्या टैटू हमने मना किया ना, ये गलत है, नहीं बनना चाहिए। महाराज बनाने वाले को भी दोष लगेगा क्या? बनवाने वाले को दोष लगेगा, बनाने वाला का तो अजीब का, वो तो अब रोटी कमा रहा है। धन्यवाद। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे अखिलेश जी दमोह, अनुभव जी पाली, अरिहंत जी ग्वालियर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर आपने बताया था कि धर्म अलग है और धार्मिक क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, तो धार्मिक क्रियाएं मूल धर्म में कहाँ तक उपयोगी हैं? धर्म अलग है और धार्मिक क्रियाएं अलग हैं, तो धार्मिक क्रियाएं मूल धर्म में कहाँ तक उपयोगी हैं? मूल धर्म के सहयोगी है, कारण है। धार्मिक क्रिया धर्म नहीं होती, क्रिया से धर्म होता है। क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया से धर्म है, यानी क्रिया करने से धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। क्रिया तो क्रिया है, कारण है। तो इसके बाद जिज्ञासा करें अखिलेश जी दमोह। महाराज श्री के चरणों में हमारा और हमारे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा ये है कि तीर्थकर और तीर्थंकर में क्या अंतर होता है, और ये 16 कारण पूजा में तीर्थकर पढ़ा जाता है कि तीर्थंकर? तीर्थंकर का ही पर्यायवाची है। तीर्थंकर का मात्राओं को सेट करने के लिए तीर्थकृत कह दिया, तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर कहलाते। जिज्ञासा करें अनुभव जी पाली, तैयार रहें अरिहंत जी ग्वालियर, ऋषि जैन गोटेगांव। शीघ्रता से खड़े हो जाएं जिनका नाम बोल रहे हैं। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी जिज्ञासा ये है कि जो विमानवासी स्थावर में जन्म लेते हैं, स्थावर में आके जन्म लेते हैं, सो उनकी आखिरी में लेस्या कैसी होती है जब वो खोटे विचार करते हैं? विमानवासी देव जो खोटे विचार करके स्थावर में जन्म ले लेते हैं, उनकी लेस्या कैसी होती है आखिरी में? स्थावर में लेस्या जो देव स्थावर में बनते मरते समय तो उनकी वही लेस्या होती है जिस लेस्या से वो मर रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक इंद्रियों में अपर्याप्त दशा में तेजोलेस्या भी कही है। तो तेजोलेस्या के साथ में एक इंद्रियों में जन्म लेने में कोई बाधा नहीं है। तेजोलेस्या वाला एक इंद्रियों में जन्म ले सकता है। पवनत्रकों में भी तेजोलेस्या है और वैमानिक देवों में पहले दूसरे स्वर में, तो मरते समय तेजोलेस्या होगी। तेजोलेस्या लेके भी जा सकता है। एक इंद्रियों में अपर्याप्त दशा में तेजोलेस्या पाई जाती है, कोई बाधा नहीं। वो 6 महीने जो खोटे विचार करते हैं 6 महीने तक, तो 6 महीने तक उनकी लेस्या बदलती रहती है। उनकी लेस्या तो भाव लेस्या उनकी जीवन भर एक सी रहती है, उसमें हीनादिकता हो जाती है।
बस इतना मानो। महाराज श्री श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए एक कक्ष बनाने की घोषणा यहाँ पर हुई है 6 लाख रुपए की राशि से। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन नायक जो लखनऊ से हैं ललितपुर के ही, यही शिवरार्थी हैं, अभी शिविर में भर्ती। बहुत बढ़िया। आज खड़े होकर नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। संरक्षक सदस्य हेतु 2 भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं श्रीमान कोमल चंद जी, विपिन कुमार जी, श्रीमती विनीता जैन, एरान जैन, बानपुर वाले परिवार। आप देवोदय के संरक्षक सदस्य भी हैं। जिज्ञासा। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री शराब जैन कौन है? शराब जैन जो हैं पहले बताते हैं श्रावक थे। बिहार के अंदर काल दोष या आताताई राजाओं के कारण से जैन श्रावक वो शराब बन गए। आज भी उनके गोद तीर्थंकरों के नाम पर हैं। बांसपूज गोद, नेमिनाथ गोद, आज भी उनके गोद तीर्थंकरों के नाम पर हैं। तो अब बिहार के अंदर ये जातियां हैं। अब आज उनको वहाँ से निकालना, वो इतने रच पच गए हैं कि निकालने के बाद भी फिर भी वो वहीं पहुँच जाते जहाँ हैं। इसके बाद अरिहंत जी ग्वालियर, ऋषि जैन गोटेगांव, राहुल जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान कहलाता है जिनके शरीर के 8 अंग वक्र होते हैं। 8 पैर टेढ़े हैं, पीठ टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, सब 8 स्थान जो वक्र होते हैं उनको हुंडक संस्थान बोलते हैं। नमोस्तु। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरी ये दूसरी जिज्ञासा है गुरु जी। मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1980 का मैंने नक्शा देखा है, उसमें गोचर भूमि के नाम से हर जिले में 5-10 एकड़ छोटे घास की जिसे बोलते वो भूमि रहती थी। उसके अब प्रभावशाली द्वारा अतिक्रमण होने से महाराज जी शहरों में जो गाय अधिक से अधिक एक्सीडेंट होते हैं उनके रहने का स्थान नहीं रहता, उसे प्रभावशाली द्वारा व्यक्ति द्वारा दबाया जाता है। इसमें आपका समाज को क्या संदेश है? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। मैं इसमें क्या संदेश दूं? बस गोचर भूमि है तो गोचर को रखना चाहिए, लेकिन अब सरकार ही अलॉटमेंट कर रही है तो अपन क्या कर सकते हैं? आपके द्वारा समाज को क्या संदेश है कि उक्त भूमि को सुरक्षित कराकर चिन्हित किया जाए ताकि पशु ये तो सरकार अकेली जैन समाज क्या कर पाएगी? सारी सरकारों को इस प्रकार की नीति बनाना चाहिए। सरकार गोचर भूमि को कन्वर्ट करके उसमें सवाई चक्र में दे रही है तो अब क्या करें? क्योंकि गाय ही सबसे बड़ी समस्या है। गोचर भूमि का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है, आजकल गाय चरने जाती नहीं। शहर इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि यदि यहाँ की मान लो घंटा घर की गाय को यदि कोई बरेदी चराने ले जाए तो पहले 3 किलोमीटर गांव में जाना पड़ेगा। अब उतनी दूर तक गायों को कैसे ले जा सकता है? तो आज का भौतिक युद्ध और शहर का नगरीकरण होना ये गोचर भूमि के लिए खतरनाक है। ये गोचर भूमि जब भी सुरक्षित हो सकती है जब शहरों के स्थान पर गांव बसाए जाएं, और गांव बसेंगे तो गाय बसेगी, गाय बसेगी तो गोचर भूमि बचेगी। अगली जिज्ञासा करेंगे राहुल जी जबलपुर, रविंद्र जी भानगढ़, रोहित जी सिरोंज। श्रीमान मानिक चंद जी, दिनेश जी, अर्पिता सौगानी मुंबई, देवोदय संरक्षक तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधेगना नर तिर्यंच समान। महाराज जी इसका समाधान चाहते हैं। क्या समाधान? वो तो है ही, त्रियंच की पूंछ होती है, मनुष्य की मूंछ होती है, और जिसके कुछ नहीं है तो बिना पूंछ का पशु है। धर्म के बिना जैसे पशु धर्म नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं करता, तो मनुष्य को त्रियंच की उपमा दी गई। चला रविंद्र जी भानगढ़ और रोहित जी सिरोंज। नमोस्तु महाराज जी। आज आपने महाराज जी क्लास में सम्यक दर्शन के ऊपर पूरी फोकस किया था, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सम्यक दृष्टि जो जीव है वो नरक गति का बंद करता है तो प्रथम नरक में जाता है, तो उसका प्रथम नरक में जाना भी मतलब सम्यक दृष्टि होती हुई क्यों है? मतलब नहीं, मैंने आपने गौर से सुना नहीं है। सम्यक दृष्टि नरक जाता है, नरक का बंद नहीं करता। बंद तो उसने मिथ्या दशा में कर लिया था।
अब आयु बंद होने के बाद आयु बंद का मूल परिवर्तन नहीं होता। तो मिथ्यात्व के साथ बंद करने के बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षायक सम्यक दर्शन, लेकिन नरक आयु बदली नहीं जा सकती, इसलिए वो प्रथम नरक तो उसको जाना ही पड़ेगा। यूँ कहना चाहिए अपराध करने के बाद व्यक्ति ने क्षमा मांगी तो जो अपराध कर लिया उसकी कुछ थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी। चलो इसके बाद जिज्ञासा करें भाई रोहित जी सिरोंज तैयार रहेंगे, हमारे अनन्य भक्त विजय जी घुर्रा। गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार व जिनोदय क्षेत्र सिरोंज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा यह प्रश्न है कि नगर मंदिर में जाने से क्षेत्र के मंदिर में जाने, नगर मंदिर में जाने की अपेक्षा क्षेत्र के मंदिर में जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र के मंदिरों की एनर्जी ज़्यादा होती है नगरों के मंदिरों की, इसलिए उनको तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारे भारत के लोगों की आस्था जुड़ी होती है, सारे भारत के लोग श्रद्धान्वित होते हैं, सारे भारत की ताकत एनर्जी रहती है। तो तीर्थ क्षेत्र में और मंदिर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र वो मंदिर जो बनता है कुछ लोगों के सीमित लोगों के लिए बनता है, और तीर्थ क्षेत्र जो बनता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो इस प्रकार से तीर्थ क्षेत्रों की एनर्जी महापुराण में जिनसेन स्वामी ने भी तीर्थ क्षेत्र की महिमा गाई, ऋषभ देव के द्वारा कहलवाई कि तुम तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अभिषेक करो, तीर्थ क्षेत्र का जाकर अभिषेक लाओ, उस गंधोदक से करो। अयोध्या में भी मंदिर थे, उस मंदिर के लिए नहीं कहा। तो तीर्थ क्षेत्र अपने आप में बहुत मायना रखता है। महाराज श्री जो परिवेश दर्शन लक्षण धर्म चल रहे हैं इसमें कई सारे शिवरार्थी तो कर ही रहे हैं, ये जितने भी श्रावक श्रेष्ठी हैं 10 उपवास करते हैं। आज आपने दोपहर की कक्षा में 10 उपवास करने के बारे में महत्व बताया कि यदि शक्ति अब घट रही है 8वें दिन 9वें दिन तो क्या करना चाहिए। आचार्य श्री का वो संस्मरण एक बार फिर से सुना दें जिससे सारे लोग सुन लें और उनको भी एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो जाए। करने का एक ही है, अपनी शक्ति को छुपाओ मत, शक्ति से अधिक करो मत। ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि हम आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएं। एक बार एक 10 उपवास करने वाले की पारणा के लिए उन्होंने कहा नहीं सब रिश्तेदार आ जाने दो, रिश्तेदार आ जाने दो, और 11वें दिन पारणा होना थी। सब रिश्तेदारों को आते रस के 11 बज गए। जब तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए वो दाई जिसने उपवास किए थे वो ऊपर चला गया। तो ये सब शक्ति के प्रमाण, यथा शक्ति त्याग करना चाहिए अपने परिणामों को, जिसमें विकलता ना हो, संक्लेश ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। शक्ति को छुपाना नहीं और शक्ति ऐसे नहीं करना जिससे कि घात हो जाए। विजय भाई गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, यदि कोई जैन व्यापार करना चाहता है और उस जगह पे व्यापार पे जिस जगह व्यापार करता है उसके ऊपर मस किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जहाँ पे मस वगैरह होता है, मधुपान होता है या मांस खाते हैं, तो वो उस जगह पे व्यापार करे या ना करे? तो मैं क्या करूँ, ये तो आपकी मजबूरी है, आपको सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि विचार करो, नहीं करना चाहिए, और यदि आपकी मजबूरी है तो वो आपको सोचना है। और गुरुदेव अगर नकारात्मक विचार आते हैं उस जगह पे तो उसकी शुद्धि के लिए क्या करें? तो नकारात्मक क्षेत्र में रहोगे तो नकारात्मक विचार आएंगे ही आएंगे। शुद्धि का उपाय? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, अब कहाँ तक अपने आप को संभालोगे। चलें जिज्ञासा करें विजय भाई साहब धुर्रा। इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जी गुना और जिनेंद्र जी जगदलपुर। पूज्य गुरुदेव। आलोक। पूज्य गुरुदेव, कल आपने कहा था, कल के प्रवचन में कुछ महान पुण्य आत्माएं होती हैं जो प्रारंभ से ही पुण्य लेकर आती हैं और वह तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करके आगे बढ़ जाती हैं। कुछ हीन पुण्य वाले होते हैं और वह भी क्रम क्रम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं कि जिन्हें गुरुदेव पुण्य के सौभाग्य से सत्संग का अवसर भी मिलता है, धर्म करने का भी मौका मिलता है और धर्म प्रभावना करने का भी मौका मिलता है, फिर भी वो इसको करते नहीं हैं और व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो समझ गया। एक बंजता मुंह होता है ठर्रा चना, जो पानी में डालो तो सीजे नहीं, खेती में डालो तो अंकुर आवे नहीं,
तो इनको हमारे यहाँ दूरान दूर भव्य कहते हैं, अभव्य कहते हैं। अभव्य का अर्थ होता है, अभव्य का अर्थ होता है सारे वातावरण मिलने के बाद भी उनके परिणाम नहीं होते हैं, उनकी होनहार ही ऐसी होती है। ओम। आज की अंतिम जिज्ञासा अभिषेक जी गुना। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। 3000 बारातियों के दूल्हे राजा को सभी बारातियों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि उत्तम मार्दव के दिन शाम में जब हम अल्पाहार दे रहे थे, संदीप मकराना, तो आप तुम अपना पर्चा सुनाओ 1 मिनट जल्दी। आप अपनी कितनी करुणा वात्सल्य भाव से वहां निरीक्षण कर रहे थे, तो हमारा ऐसा कौन सा था कि पंच कल्याणकों में इतने धार्मिक कार्यक्रमों में मैंने कभी दिगंबर गुरुओं को कभी ऐसे जो श्रावक अल्पाहार ले रहे थे उनको निरीक्षण पूर्वक करके देखा नहीं। इसका मैं अल्पाहार देखने नहीं गया था, मैं ये देख रहा था कि तुम लोग गड़बड़ तो नहीं खा रहे हो। हाँ वो कुछ भी हो, हमको तो ऐसा ही लगेगा ना कि क्योंकि अभी हमें 24 घंटे का तुम्हारी एनर्जी तैयार करना है। 24 घंटे इस आहार से हम तुम्हारे 24 घंटे के परिणाम पवित्र रखते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि देखिए भाई मैंने तो ठीक है मतलब तीर्थंकरों के जो 6 खंड रहते हैं, बस आइए संदीप अब जी देखें इन्होंने जो आज मैंने तो कोई एनर्जी अभी टेस्ट की नहीं, मैं तो खुद अपनी साधना से करता हूँ। इन्होंने यंत्र से जो एनर्जी की है, इनके पास एक बिजली का यंत्र है, उस यंत्र से ये एनर्जी नापते हैं। मैं तो अपनी साधना से नापता हूँ। इन्होंने जो लिखा है वो माच के सुना रहे हैं, जल्दी सुना। संदीप जी गोधा मकराना। गुरुवर त्रिवार नमोस्तु। जोर से बोले। ऐसे गुरुवर आप तो सीधा बोले, सीधा एनर्जी बोले। जिनके चरणों में हमारे सारे यंत्र फेल हो जाते हैं, उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ललितपुर शिविर की कुछ अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं। सामान्य श्रावकों का जो एनर्जी लेवल 20,024 से ज़्यादा नहीं होता, वो इस शिविर में अभी तक कम ज़्यादा होते हुए 2.25 लाख तक पहुंच चुका है। और अभी यानी सामान्य शिवरार्थी का 20,000 25,000 ही एनर्जी लेवल होता है, लेकिन यहाँ 225 यानी 2.25 लाख एनर्जी है श्रावक जो शिविर में भर्ती है। इन्होंने कम से कम 100 शिवरार्थियों का एनर्जी लेवल लिया। जय हो। और अभी 2 दिन बाकी हैं, बढ़ना बाकी है। सामान्य नल का जो जल होता है उसका एनर्जी लेवल 4,024 होता है, कुएं के जल का 8,000, मिनरल वाटर का होता है सिर्फ 2,000, जमुना जी का 65,000, नर्मदा जी का 85,000, गंगा जी का 1 लाख से ज़्यादा, और आबे जमजम जो इराक का होता है उसका 1 लाख। लेकिन आज का गंदोदक जो सुबह बना था अभिनंदन भगवान का यहाँ पे प्रतिमा का, उसका 2.25 लाख से बढ़कर वो 4 लाख यूनिट पहुंचा है। महाराज श्री जो गंदोदक अभी तक भारत में 1.25 लाख से ज़्यादा किसी जल का गंदोदक नहीं है, और आपका आज का गंदोदक का लेवल बता रहे हैं 4 लाख लेवल बता रहे हैं गंदोदक का। क्योंकि और ये है आप, और उसके लगने के बाद महाराज जी सबसे ज्यादा चमत्कार अभिनंदननाथ भगवान का आपने बताया, एनर्जी बताई, तो आपकी एनर्जी, यहाँ की एनर्जी और वो मिल गई तो उनके आशीर्वाद से 4 लाख पहुंच गई। गुरुदेव जो सुबह का एनर्जी था बिना शिवरार्थियों को लगाए हुए 2.25 लाख था, और शिवरार्थियों को लगाने के बाद वो 4 लाख पहुंचा, जबकि वो कम होना चाहिए। मतलब जब लगाने के पहले 2.25 लाख था गंदोदक, और लगाने के बाद जो गंदोदक बचा था उसकी 4 लाख की एनर्जी हो गई लगाने के बाद। जय हो। यहाँ के का पंडाल का जो एनर्जी लेवल है वो भी अप्रीतम है, 2.25 लाख यूनिट। ये अच्छे मंदिर का, ये तीर्थ क्षेत्र का ही स्वरूप हो रखा है। मंदिर जी का जो ऑरा है वो भी अकल्पनीय बढ़ चुका है, 5,000 मीटर ये ऑरा पहुंच चुका है अभिनंदन भगवान के मंदिर का। अभिनंदन भगवान का जो एनर्जी लेवल है उससे ज्यादा एनर्जी लेवल वहां के हॉल का आ रहा है। जय महाराज श्री अभिनंदन भगवान से ज्यादा एनर्जी लेवल उस हाल का है जिसमें भक्तांबर होता है। बोलो बोलो। महाराज श्री मेरे 2 प्रश्न हैं। एक, जो एनर्जी लेवल श्रावकों का आने के बाद हमारा जो एनर्जी लेवल गंदोदक का घटना चाहिए था वो इतना डबल से ज्यादा कैसे बढ़ गया?
दूसरा, ये एनर्जी लेवल जो मंदिर का होता है वो 100-200 मीटर 500 मीटर से ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिला। वो 5000 मीटर कैसे आया, ये कल्पना से परे है। ये तो 5000 ही आया है। अभी इसकी पंच कल्याण की प्रतिष्ठा होना, ध्यान दो, तुम्हारे सारे मीटर फेल हो जाएंगे, वहां तक नहीं मिलते। अभी तक तो ये महाराज जी क्षेत्रपाल के नाम से था, अब तो ये श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र हो गया महाराज जी। इसका लेवल तो बढ़ते ही जाना है। अंत में ये यही कहेंगे हमारा मीटर नहीं पहुंच पा रहा है, अभी और आगे लेवल है। गुरुदेव, आपकी एनर्जी तो सामान्य यंत्र क्या कोई भी यंत्र बना नहीं है जो आपकी एनर्जी नाप पाए। जय हो। हमारे सारे मीटर आपके चरणों में आके फेल हो जाते हैं, उस पर कोई रीडिंग नहीं आ पाती है। भगवान, हम ऐसा क्या करें कि जो एनर्जी हम लोगों ने प्राप्त करी है वो हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में उसको किस तरह से अभी 14 को बताएंगे, आज जल्दी कर लेना। 1 मिनट में जाना, टाइम जल्दी बोल। आरती की बोली। हाँ जल्दी, एक मिनट। वो कौन सौभाग्यशाली है जो आज इतने उत्तम त्याग के दिन, इस महापर्व राज 10 लक्षण धर्म के उत्तम त्याग के दिन, कौन सौभाग्यशाली है जो आज गुरुदेव की आरती करेगा। इतनी विशाल एनर्जी के साथ आज आप सब लोग यहाँ बीच में हैं। जल्दी से कहाँ से शुरू करें? 11,111, 11,111, 11,111, 1 2 2.5 बोली जा रही मेरे भाई, बहुत जल्दी करना है। 11,111, 11,111, 11,001, 21,221, 21,221, 21,221, 1, 21,221, 2, 21,221, 2.5, 21,221, 2.5, पौने 3। और किसी के मन भाव? 21,221, 21,221, 21,221, 21,221। सभी लोग बैठ जाएं, अभी आरती शुरू होने दो, बैठ जाइए अभी सब लोग। और अभी कोई जाएगा नहीं है, जाने वाले शुरू हो गए, केवल 2 नंबर वाले जाएं, 1 नंबर वाले रुक जाएं। 21,221, 1 2 2.5, पौने 3। उधर है, पीछे है 21,000, पीछे है, पीछे। हाँ, और जब अभी पंकज भाई है हमारे बीच में, अभी आवाज तो आने तो झूम जाएंगे आपकी आरती पे। 21 पीछे हैं, पीछे हैं 21, 1 2 2.5, पौने 3, 25, 25, 525, 25, 31, 331, पीछे 31, 331, और 1 2 2.5, बहुत जल्दी 1 2 2.5, पौने 3। और कोई सोच लो भाई, 3 आ जाओ, नाम बताओ। दूसरी बोली छोड़ते 25 पे, 25, 525, 1 2 2.5, पौने 3 और 3। और तीसरी बोली 21,000, आ जाओ, आ जाओ, तीनों जने नाम दे दो। ये तीसरी बोली, जल्दी से नाम लिख ले, मैं एक बार नाम सबके बोल दूं और आरती शुरू करेंगे। सभी महानुभाव ध्यान दें, कल का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम जो होगा उसमें शिवराज अभी बता दूं, अभी बता दूं, जल्दी करना। तीसरी बोली का सौभाग्य श्रीमान अमित कुमार, आनंद कुमार सतभैया, हमारे पड़ोसी टीकमगढ़ वाले, कैलगवा हाल निवासी टीकमगढ़। दूसरी बोली का नाम दें। दूसरी बोली का नाम दे जल्दी से। दूसरी किसकी है? नाम बोले। हाँ, पड़रिया वाले भैया, चाहे अमित पड़रिया के नाम से जाना जाता है, श्रीमान रमेश चंद रितेश जी जैन, पड़रिया वाले, बहुत बढ़िया। पहला नाम जल्दी से बताएं। पहला नाम किसका है भाई? हेलो, जल्दी आओ, हेलो, जल्दी से आ जाओ, आप तो यहीं बोल दो। आ जाओ। अरे आज तो उत्तम त्याग के दिन, तुमने बहुत त्याग किया यार।
जल्दी करें। महत आपको 15 मिनट की आरती है, जितनी करना हो 1 करो चाहे 2 करो। श्रीमान राजेंद्र कुमार, आकाश जैन, अर्पित जैन, आनंदपुर वालों ने आज का प्रथम सोपान हासिल किया। आरती का एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। शांत भैया, आवाज बढ़ा देना इसकी। महत 15 मिनट का समय है, जितना करना होगा। 11,111 में किसको करनी है आरती? अब नाम मत बोलो, माइक बंद करना, रहने दो। अब माइक से कुछ नहीं बोलना। हेलो हेलो भैया, पढ़ाने वाले 4 हैं, मुझे साल लगे। पढ़ाने वाले ही जो पढ़ाने वाले हैं उनका नहीं करना। किसी को चार लोग हैं, साल लगे मुझे पढ़ाने वाले। बोले सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भैया पढ़ाने वाले साल लगा, लाल साल लगा। तुम सब लोग सारे भैया हैं, तो उनका लिखा था लगन तुमसे लगा बैठे, जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, आवाज बढ़ा दो जो भैया। होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय हो। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा मीठी तालियों के साथ। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हेलो हेलो
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। साउंड वाले भैया से निवेदन है थोड़ा मॉनिटर का भी साउंड बढ़ा दें, थोड़ा सा गूंज खोल दें, इको खोल दें, और हमारे जो साउंड इंस्ट्रूमेंट वाले उनकी भी थोड़ी आवाज बढ़ा दें। मार साहब काली चार मार साहब। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। ये धन दौलत और माया तुम्हें सोने नहीं देगी, कि तुम्हारे पाप की गठरी तुम्हें उठने नहीं देगी। तो भरम सब छोड़ कर प्यारे गुरु चरणों में अब आ जा। ये जीवन बहुत थोड़ा है, कहीं ना देर हो जाए। ये जीवन बहुत थोड़ा है, कहीं ना देर हो जाए। और क्या कहा है कि ये जुगनू भी कभी सूरज का मानक हो नहीं सकता, कि धरती का कभी अंबर से मिलना हो नहीं सकता, कि जो चर्या में शिरोमणि है, जो आगम से प्रमाणी है, कि जो चर्या में शिरोमणि है, जो आगम से प्रमाणी है, कि धरती पर मुनि पुंगव जैसा हो नहीं सकता, कि धरती पर मुनि पुंगव जैसा हो नहीं सकता, कि दरबार तेरा दरबारों में के दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है, और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। तो झूमते हुए ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। इह विधि मंगली आरती कीजे, इह विधि मंगली आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। चम 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 मार साहब की जय हो। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतारो जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतारो जिहाजा। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। दूसरी आरती सीधन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। चम 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 बोल साचे दरबार की।
तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो। चौथी आरती श्री ओवझाया, चौथी आरती श्री ओवझाया, दर्शन देखत पाप फलाया। चौथी आरती श्री ओवझाया, दर्शन देखत पाप फलाया। छम 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 छमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओहो पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती गुरुज तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छम 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 छमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 चमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। छठी आरती इन पांचों की, छठी आरती इन पांचों की, अतिशय क्षेत्र सिद्धि क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्र सिद्धि क्षेत्रों की। सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, करहूं तपस्या हूँ मेरे शिवगामी, करहूं तपस्या हूँ मेरे शिवगामी। सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर तेरे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, तू ही मेरा तारनहार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर तेरे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे चांद खिड़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चांद खिड़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे संगनेर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बिजोलिया वाले बाबा। सच्चा तेरा तेरा तेरा, सच्चा तेरा तेरा तेरा, सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर दे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे रात वीर सपने में आए, रात गुरुज सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए। रात वीर सपने में आए, रात वीर सपने में, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ प्रभु मेरे सुधा गुरु बन के आए, मैनू देख लैनू देख, ओ प्रभु मेरे सुधा गुरु बन के आए, मैनू देख लैनू देख। अरे देख
और भक्ति की तालियों के साथ अपनों जन्म सफल कर लीजिए। मीठी मीठी तालियों के साथ ओ सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू, श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा पुत्र पुत्रवधू, श्री कमल कुमार रेणु पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य पौत्रवधू, श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू, श्रीमान अमित, शालिनी पुत्र पुत्रवधू, श्रीमान प्रतीक, मोनिका पौत्र पौत्रवधू, सुश्री, तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान।